माँ को इतना रोता हुआ देखकर सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दो दो बेटे एक बेटी, तीन तीन बच्चों के होते हुए एक माँ को उन्हीं बच्चों की वजह से ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो वो माँ रोगी नहीं तो क्या करेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं आंटी जी के ऊपर। आंटी जी को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है कि तुमने तुम्हारे बेटे को क्या सीख दी है, तुमने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए हैं जो तुम्हारा बेटा ऐसे इतनी कंट्रोवर्सी करता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि बच्चों को हर माँ का बोल रही हूँ, जो भी माँ होती है वो अपने बच्चों को हमेशा अच्छे ही संस्कार देती है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा बदतमीज बने, कि उसका बेटा किसी लड़के के साथ बदतमीजी करे या अपने माता पिता की इज्जत ना करे या अपने माता पिता का नाम रोशन ना करे। ऐसा कोई माता पिता नहीं होंगे जो ऐसा चाहते हैं। लेकिन अगर बच्चा कुछ भी गलत करता है तो किसको ब्लेम किया जाता है? माँ को। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है। अगर बेटी होती है और वो ससुराल जाती है और अच्छे से काम नहीं करती है, निभती नहीं है उसकी, तो उसे भी यही सुनने को मिलता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है। और अगर बेटा गलत काम करता है तो दुनिया वाले बोलते हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। तो हर जगह से सुनना एक माँ को ही पड़ता है। तो गाइस, आज मैंने आंटी जी की लाइव देखी है, जो रात को आंटी जी ने और उनकी छोटी बहू रानी ने मिलकर जो लाइव की थी। उनकी बहुएं सपोर्टिव है, ये तो मैं मानूंगी। छोटी बहू भी अपनी सासू माँ को फुल सपोर्ट कर रही थी, कमेंट पढ़ पढ़ के सुना रही थी कि उनकी आंटी जी को थोड़ा कम, बिना चश्मे का अच्छे से दिखता नहीं है और ज़्यादा इंग्लिश में फास्ट कमेंट आते हैं। तो हो सकता है आंटी जी को इतने अच्छे से पढ़ता ना आए, तो उनके बच्चे उन्हें लाइव स्ट्रीम में साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आंटी जी उन्हीं बच्चों की वजह से ट्रोल हो रही है। बहुत ज़्यादा रो रही थी आंटी जी, पूरी लाइव में आंटी जी रोई सरी। वो बोल रही थी कि मुझे दुनिया में सब कुछ मिला, बस एक माँ की ममता नहीं मिली। उनका कहने का मतलब ये था कि मुझे मैं माँ बनी उस वजह से मुझे ट्रोलिंग मिली, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते। दुनिया के सामने मेरे संस्कारों पर उंगली उठती है कि तुमने ऐसे संस्कार दिए अपने बच्चों को। मतलब बच्चे गलत करेंगे तो माँ को बोलते हैं लोग। तो भाई ये कहाँ का न्याय है? पहले तो आप ये बताइए। अगर वो ही बच्चा कुछ अच्छा काम करता है, कुछ अच्छा समाज में काम करता है या दुनिया में नाम रोशन करता है, तब कोई नहीं बोलेगा कि इसके माँ बाप ने इसे कितना अच्छा पढ़ाया लिखा कर इतना बड़ा वो बनाया, लोगों की इज्जत करता है। नहीं बोलेंगे। जब कामयाब हो जाते हैं ना बच्चे, तब माँ बाप को नहीं बोलेंगे दुनिया वाले कि इसके माँ बाप इतने अच्छे हैं इसलिए बच्चे इतने अच्छे। लेकिन अगर वही बच्चे कुछ गलत काम कर देंगे तो तुरंत दुनिया वाले उन्हें ट्रोल करने आ जाएंगे। तो ये कहाँ का नियम है? आंटी जी पैनल होने की बात कर रही थी। जो पपीता है, जो पपीता इतनी गंद बकती है गाइस। मैं ये नहीं कहूँगी कि पपीता तुम बोलो मत, तुम में बोलने की आज़ादी है, लेकिन तुम कम से कम यार थोड़ा सा तो उम्र का लिहाज करो कि बूढ़े माता पिता है, हम इन्हें इतने बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हैं। उनकी बहू ने एस किया हो, बी किया हो, सी किया हो, वो क्या करे? वो यहाँ पर रहती है सिवान में, वो अम्बाला में रहते हैं, और अगर वहाँ पर उन्होंने कुछ कर भी लिया है तो उन्हें कैसे पता चलेगा आंटी जी को? यहाँ पर गलती किसकी है? उनके बड़े वाले सुपुत्र की। सबसे पहले अपने घर में फ़ोन लगाकर अपने माता पिता को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, हमारी जगत भाभी ने ऐसा कर लिया। लेकिन नहीं, सबसे पहले जगत भैया कम्युनिटी छापते हैं, और जब माता पिता को कहीं से कम्युनिटी देखकर या कहीं से पता चलता है तो फिर बोलते हैं घर वाले इतने आराम से क्यों सो रहे थे। ये पपीता बोल रही थी। पैनल घूमते आप, पैनल पर 4 औरतें बैठकर एक औरत को इतना ट्रोल करती हो उसके बेटे की वजह से। चलो उसके बेटे ने गलती की, मैं भी मानती हूँ, ऑडियंस भी मानती है, लेकिन क्या करें? गलती की सज़ा उसकी माँ को क्यों मिलेगी? आज मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हम अपने बच्चों को क्या कोई भी गलत संस्कार देता है क्या? सबकी इज्जत करना सिखाते हैं, प्यार से बोलना सिखाते हैं। बेटा सबकी बातें सुना करो, हाँ सबकी जी हाँ जी करा करो। मतलब कोई भी आपको कुछ भी बोले तो जी अच्छा इतना बोला करो, ये सब कुछ सिखाता है ना। ऐसा कोई नहीं सिखाता कि अगर तुम्हें कोई बोले तो उनसे तुम बदतमीजी करो।
लेकिन उसके बाद भी अगर बच्चे बदतमीज हो जाते हैं तो इसमें माँ की कहाँ गलती है, पहले तो आप ये बताइए। गाइस, माँ बाप को रुलाना कहीं तक सही नहीं है। आंटी जी रोई, मुझे सच में उनको रोता हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भले ही वो लाख बुरी हो लाख अच्छी हो आंटी जी, लेकिन वो अपने बेटे पर उनका बस नहीं चलता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माता पिता का बस नहीं चलता है। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं एक घड़ी माता पिता मार डांट कर समझा भी सकते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नहीं सुनते हैं। तो फिर आप उनको ब्लेम क्यों करते हो और पैनल पर क्यों नहीं सुनेंगे। आज मैं हूँ, अगर कोई मेरी बुराई करेगा, मुझे कहीं से पता चलेगा कि तुम्हारी वहाँ पर बुराई हो रही है, तो मैं तो जाके सुनूंगी भाई। पहले कान से सुनूंगी ना और आंखों से देखूंगी, तब तो भरोसा करूंगी कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और मैं उस पर भरोसा कर लूंगी। तो मुझे आज है ना धरती माता का भी रिएक्शन जेन्युइन लगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने रिएक्शन में जगत भैया की कुछ गलतियां गिनवाई है। उन्होंने जगत भाभी का साथ दिया है, लेकिन जगत भैया को प्रॉपर बताया है कि तुम यहाँ पर खुद बचना चाहते हो और अपनी बीवी को फंसाना चाहते हो। आज मुझे धरती माता का रिएक्शन जेन्युइन लगा गाइस। मैं सही को सही और गलत को गलत कहने में कभी नहीं झिझकती कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ या इसके तरफ हूँ या इसके तरफ हूँ। नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं अपना जेन्युइन रिएक्शन देती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक माँ को रुलाना और माँ की हाय लेना बिल्कुल सही नहीं है। अगर गुस्से में दर्द में एक माँ के दिल से आप लोगों के लिए बद्दुआ निकल जाएगी तो आप लोग क्या करोगे। आप लोगों की 7 पीढ़ी भी बैठकर रोएगी। देखना, माँ की हाय कभी नहीं लेना चाहिए। और जो पपीता है वो बोल रही थी कि माता जी ने उसकी तो बात ही नहीं करी ऐस की, तो भाई जब उन क्यों करेगी उसके घर की बात, वो करे ना करे। हो सकता है उन्हें परमिशन नहीं हो अपने बड़े सपूत से कि इस बारे में वो बात कर सके। आपने देखा था ना कि लाइव करते करते आंटी जी को कई बार कॉल आया है। क्या पता बड़े वाले सपूत ने देखा हो कि माता श्री बात कर रही है तो कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे। उन्होंने मना किया हो कि हमारे बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आंटी जी ने इसलिए बात नहीं की। तो गाइस, प्लीज़ एक माँ को ट्रोल करना आप लोग बंद कर दीजिए। इसमें माँ की कहीं कोई गलती नहीं है। उनके बेटे ने इतना बड़ी गलती की है जो वो 8-10 महीने से झेल रही है। उन्होंने बताया भी सही। और यार, किसी के मेकअप को लेकर, किसी के श्रृंगार को लेकर कभी नहीं हंसना चाहिए और कभी भी कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी को मेकअप करने का शौक होता है, किसी को नहीं होता है। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आप कहीं किसी को ये नहीं बता सकते हो कि आप इतना मेकअप करो या इतना मत करो, आप ये पहनो या ये मत पहनो। सबकी पसंद है। किसी को साड़ी पहनना पसंद है, किसी को सूट पहनना पसंद है। तो आप किसी को ट्रोल यहाँ पर इस बात पर बिल्कुल मत करिएगा। और उनकी ऑडियंस अच्छी है, उन्हें प्यार भी करती है। सारे कमेंट मैंने उनकी बहू जो पढ़ के सुना रही थी यही बोल रही थी, आंटी जी मत रोइए। लेकिन कुछ पैनल वाले, कुछ रिएक्शन चैनल वाले अपना कंटेंट का कुछ गलत ही फ़ायदा उठा रहे हैं। वो पैनल के नाम पर पता नहीं क्या कीचड़ फैला रहे हैं समाज में। मुझे तो नहीं लगता है पपीता, मैंने आज भी उसका वीडियो देखा, हर रात भाई वो इतना लंबा चौड़ा पैनल बनाती है, 2-4 औरतों को बिठाती है। वो होता है ना, आओ सखी चुगली करे, इस टाइप का पैनल लगाती है। तो गाइस, आप लोगों की क्या राय है आप मुझे ज़रूर बताना कि एक बच्चों जो भी करते हैं उसमें माता की क्या गलती होती है। पहले तो ये बताना माता पिता की क्या गलती होती है अगर उसके बच्चे कुछ गलत काम करते हैं। तो माता पिता तो नहीं कहते हैं ना। क्या लगता है आप लोगों को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।